सो फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हो चुका है. It will be a disheartening moment for some, and whereas on the other side it will be a happy moment for those candidate who has attempted this question very carefully and used their mental faculties well when they were sitting in the exam hall. अब बात करते हैं डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चन आए कैसे थे. मैं कहता हूँ यार ये पूछा क्या है उन्होंने, मतलब इंडियन आर्मी की कोर क्यों पूछनी थी उन्हें. हेडक्वार्टर आप बना रहे हो यूपीएससी एग्जाम से, आईएएस बना रहे हो, आईपीएस बना रहे हो, आईएफएस बना रहे हो. इंडियन आर्मी से उनका क्या लेना देना. ना ही तो आपने अपनी नोटिफिकेशन में डिफाइन कर रखा है कि मिलिट्री नॉलेज विल बी आस्क्ड इन दी यूपीएससी एग्जामिनेशन. 3 कोर उनको क्या पता दीमापुर में, 4 कोर तेजापुर, क्या उनको लेना क्या है इनसे. दिस इज प्योरली absurd क्वेश्चन, नॉट इवन रेलेवेंट टू दी यूपीएससी स्टैंडर्ड्स. यूपीएससी अपना डे बाय डे डिफ़िकल्टी लेवल ना बढ़ा के absurd क्वेश्चन डाल के अपनी इरेलेवेंसी कर रहा है, इरेलेवेंट होता जा रहा है. और पीपल हु आर वेरी सीरियस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कंसेप्ट डेप्थ में पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं. अब ये उस बच्चे क्लियर होगा ये यूपीएससी, मार्क माई वर्ड, जिसके तुक्का सिस्टम बहुत तगड़ा था. और कट ऑफ तो वही रहेगी 80 to 85, इसमें कोई शक नहीं है. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इतने भी मल्टी टैलेंटेड पीपल नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे और दे विल फेच मोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, भाई उनको क्या लेना देना. अगर लेना देना भी है तो 2 साल की करंट अफेयर पूछ लो, 1 साल की करंट अफेयर पूछ लो. आपने तो हद ही पार कर दी. 2007 से 2010 यही नहीं है तो जीएस का पेपर है. और आपने सीसेट में भी ऐसा ही करा. सीसेट में क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वेरी कैलकुलेटिव लेंदी क्वेश्चंस. ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटर की ज़रूरत है अब यूपीएससी को. तो थोड़ा सा संभल के चलो ना. यूपीएससी को समझना चाहिए कि ये कर क्या रही है. ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम सीसेट के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं. तो यूपीएससी आपको एक ही चीज़ देगी, ट्रॉमा देगी, बट कैलकुलेटर आपको फिर भी कहीं ना कहीं आंसर निकाल के दे सकते हैं. तो आई कैन रिलाई अपॉन द कैलकुलेटर, कैन नॉट रिलाई अपॉन द यूपीएससी, नॉट एट ऑल. ये पेपर देख के सभी को याद आ रहा होगा कि ये पेपर मे बी सेट बाय सम ऑफ द नासा साइंटिस्ट. फिर उसके बाद देखते हैं 88 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था. यूनाइटेड नेशन ऑफ ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रखी है इन्होंने. फिर इसके ऑप्शन क्या दे रही है, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, ओशन. मतलब आपने बस थोड़ा सा माइन्यूट सटल चेंज करके आपने यहाँ पर बेटर प्रोडक्ट, यहाँ पर बेटर ओशन कर दिया, यहाँ पर बेटर लाइफ कर दिया, यहाँ पर कोरल रीफ्स कर दिया, यहाँ पर बेटर मैंग्रोव वेजिटेशन कर दिया. मतलब इतना कौन पढ़ता है, इतना किसको पता होगा. अगर पूछना भी होता, मेरे को नहीं लगता ये यूपीएससी चेयरमैन को भी अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा श्योरली. तो भाई डिसहार्टन मत हो. यूपीएससी वो जस्ट चेकिंग कि अपने में तुम्हारे में मेंटल स्टेमिना है या नहीं है. अदरवाइज इस क्वेश्चन पेपर का कंडक्ट करने का कोई मोटिव नहीं था. इस क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव एक ही था कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और आप कितना फेलियर्स अपनी लाइफ में झेल सकते हो. अगर अपने में दम है तो अगले अटेम्प्ट में वेरी वेल विशेस फॉर यू एंड फॉर योर फैमिलीज. अब देखते हैं कि अगले ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने ही नहीं चाहिए. एक्स हमें क्या करना किसी के एक्स से, यूके में बोर्न हुई हो, नोबेल प्राइज, हमें क्या करना क्लार्क से. अब तो नहीं ना बात करें तो और आगे बेहतर रहेगा कि ये क्वेश्चन सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक दिस वे ओनली. अगर आपका पेपर भी देख के आत्मा बॉडी से लॉग आउट हो गई तो चिंता मत करो दोस्तों. आपके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में अच्छे से बना रखा है. आप अपना स्कोर नहीं, अब अपना पेन शेयर करो वहाँ पर, अपने पेन के बारे में डालो. आपका पेपर हॉल में आप बैठे थे उस टाइम पे आपकी क्या रिएक्शन थे, ऐसा लिखो. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूपीएससी तो सिलेक्शन देगा नहीं, हम एंटरटेनमेंट ज़रूर देंगे. जय हिंद, जय अटेम्प्ट.